दोस्तों बिहार में शिक्षक बहाली की जो 7वां चरण है उसकी नियमावली आ चुकी है। दोस्तों इस बार नियमावली में काफ़ी कुछ बदला हुआ देखने को मिल रहा है। सिलेक्शन का प्रोसेस लगभग बदल ही दिया गया है, क्योंकि पहले जो होता था मेरिट बेस्ड होता था, लेकिन अब हमें भर्ती होने के लिए हमें एक एग्ज़ाम और पास करना होगा। जैसे कि आपको खबर न्यूज़ मिल ही गया होगा कि एक एग्ज़ाम और भी पास करना होगा। तो चलिए हम बारी बारी से देखते हैं इस बार नियमावली में क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। हालांकि अभी तो नियमावली आई है, तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, कौन सी आयोग इसका एग्ज़ाम लेगा, कौन सा आयोग एग्ज़ाम लेगा अभी तक सरकार डिसाइड नहीं किया है। तो मार्केट में हालांकि बात चल रही है कि जो बीपीएससी है यही एग्ज़ाम लेगी इसका, लेकिन देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है कौन सा आयोग को ये सौंपता है एग्ज़ाम लेने के लिए। और दूसरी बार बात करें तो अभी सिलेबस भी डिसाइड नहीं हुआ है। जो सिलेबस है वो भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि जो एग्ज़ाम होगा इसका सिलेबस क्या होगा। तो इन सबको अगर देखा जाए तो अभी नोटिफिकेशन आने में कुछ टाइम लग सकता है। अगर मैं कुछ भी कहूँ तो कम से कम 3 से 4 मंथ तो आराम से लग जाएगा। 3 से 4 मंथ आराम से लगने की संभावना है वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है इसकी आने में। अगर गवर्नमेंट और लेट करे तो वो बात अलग है। हालांकि इस नियमावली से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो नाराज़ हैं। तो देखिए मतलब अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है मतलब ये भी टल सकता है। अगर सब सही रहा तो 3 से 4 मंथ के अंदर ही नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए। हालांकि मार्केट में सुनने आ रहा है कि मतलब बवाल लड़के करेंगे, लेकिन देखिए क्या होता है। अगर सब सही रहा तो आ जानी चाहिए इतने दिन के अंदर। तो हम वैकेंसी की बात कर लिए, जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगी। और दूसरी चीज़ की बात करें, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो एज को लेके परेशान हैं कि मतलब मिनिमम जो एज है वो 21 साल कर दिया गया है। तो हाँ दोस्तों, लेकिन इसमें एक चीज़ और आप देख पाएंगे यहाँ पे, जो 21 साल किया गया है ना, तो ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन जो भी मतलब प्राथमिक और मध्य विद्यालय के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 18 वर्ष ही हैं। जो प्राथमिक और मध्य विद्यालय के जो भी मतलब अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 18 ही, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ये 21 वर्ष किया गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा एज का बात हो गया। और दूसरी बात ये हो गई कि महिलाओं के लिए इस बार 50% सीट जो है वो रिजर्व किया गया है। कितनी सीट है? 50% सीट जो है वो रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए ओनली। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में। तो टोटल अगर पद इसमें देखेंगे तो 1,25,000 होगी प्राथमिक प्राथमिक और माध्यमिक के लिए 1,25,000। ठीक है, 1,25,000 इसमें सीट होंगी। और दूसरी चीज़ बात करें तो पात्रता क्या होनी चाहिए। तो इसमें अगर बात करें तो अभ्यर्थी जो भी हैं, जो बिहार मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेती है, बीटेट या फिर सीटेट, दोनों में से कोई भी पास होना चाहिए। पहले क्या होता था कि इसी के आधार पे मेरिट भी बन जाता था, लेकिन अब अलग से एक आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि वैकेंसी में आने के लिए आपको अलग से एक एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। ये एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि मेरिट बेस्ड आप भी जानते होंगे बिहार में या फिर यूपी में किस तरह 10th या फिर 12th का एग्ज़ाम लिया जाता है। तो ये एग्ज़ाम एक तरह से मतलब इसका स्वागत किया जाना चाहिए, अच्छा ही है एक तरह से। और इस पे महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती होंगे मतलब, तो उनको 3 बार ही मौका मिलेगा। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। मान लीजिए कि 7वां चरण है, इसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, 7वां चरण में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद 8वां चरण में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, 9वां चरण में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके बाद वो कभी भी फिर मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लगता है ये 3 बार बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम है, क्योंकि आप भी जानते हैं वैकेंसी जो है कितने टाइम बाद आती है। अगर मिनिमम टाइम भी अगर आप 4 साल कैलकुलेट करें, अगर एक चरण का कंप्लीट होने में अगर 4 साल भी कैलकुलेट करें तो चलती है 12, यानी कि 12 साल आपको टाइम दिया जा रहा है। तो ये कम टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। इसके बाद कोई भी अभ्यर्थी मतलब पढ़ने के लिए मतलब मानसिक तौर पे ठीक भी नहीं रह पाएगा। तो एक तरह से ये ठीक है 3 बार ही। ठीक है, और जो भी महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं तो इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब जो भी मतलब बहाली होगी तो उसको राज्य स्तरीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? राज्य स्तरीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब राज्य कर्मचारी होते हैं ना, उनको जो सुख सुविधाएं मिलती हैं
तो इसमें भी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो यहाँ पे ये बात हो गया। सैलरी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे जो वित्त मंत्री हैं, शिक्षा वित्त मंत्री, उन्होंने सैलरी के बारे में कहा कि मतलब आकर्षक सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बताया जा रहा है कि सैलरी जो होगा प्राथमिक, तो प्राथमिक सिलेक्टेड होंगे तो उनका सैलरी बताया जा रहा है कि 32,000 प्लस होगा, 32,000 प्लस होगा। उसके अलावा जो भी अलाउंस कटता है वो अलग से होगा। और जो माध्यमिक या उच्च स्तर के जो होंगे उनकी सैलरी 50,000 प्लस बताया जा रहा है। कितना दोस्तों? 50,000 प्लस। उसके अलावा जो भी सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ जो कटता है वो अलग से होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसके संबंध में जो भी ये बातें हमने कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।